गरीब काली बहू का धनतेरस। रूही बेटा, आगे पढ़ना। पेंसिल रबड़ से क्या खेल रही है? बोल, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। माँ, मुझे पढ़ना नहीं है। वो है ना सामने वाली कृतिका आंटी की बेटी, उसके पास न्यू साइकिल है। वो बोली उसकी मम्मी पापा ने उसे धनतेरस से पहले ही उसे धनतेरस का गिफ्ट दे दिया है। आप भी मुझे साइकिल दिला दो ना। वो मुझे बिल्कुल भी साइकिल नहीं दिखाती है। बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस वक्त तो हमारे पास दिवाली धनतेरस के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं तुझे साइकिल कहाँ से ला कर दूं? तू जानती तो है तेरे पापा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे जुटा पाते हैं। मम्मी पापा को बोलो ना पैसे लाए, मुझे कुछ ना कुछ दिला दे। मेरे पास तो कोई खिलौना भी नहीं है, ना गुड़िया है। सब लोग बच्चे सब नए नए खिलौने से खेलते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। रूही बेटा, ठीक है, जब तेरी मम्मी पापा पर पैसे होंगे तो वो तुझे नया खिलौना दिला देंगे। अभी ऐसे मम्मी को परेशान मत करो। तुझे पता है ना, तेरा एक छोटा भाई या बहन आने वाली है, तो तुम्हें अपनी मम्मी और छोटे बाबू का ख्याल रखना है। ठीक है दादी, मैं मम्मी और छोटे बाबू का ख्याल रखूंगी। आप मम्मी पापा को बोलो, वो मुझे खिलौना ला कर देंगे फिर। हाँ बेटा, मैं बोल दूंगी, लेकिन मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, चलो अब विद्यालय का काम पूरा करो। पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, उसके बाद खेलना। ठीक है दादी। रूही एक कोने में जाकर पढ़ने लगती है और पद्मा अपनी सास को कहती है, शुक्रिया माँ जी, आपने रूही को संभाल लिया। आजकल तो वो मेरी बात नहीं सुनती है। कोई बात नहीं बेटा, वो छोटी बच्ची है, बड़ों की बात समझ नहीं सकती तो जिद ही करेगी। माँ जी, मैं ही पापड़ बाहर सुखा कर आती हूँ, धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, कम से कम चाय से सुबह ये तो ले लिया करेंगे। हाँ बहू, ध्यान से, तेरा 4था महीना है। एक तो यहाँ बेड भी नहीं है, जमीन से सीधा उठना बैठना पड़ता है तुझे। पैसे होते तो मैं तेरे लिए बेड मंगवा देती। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ऐसे भी ठीक हूँ। पहले के जमाने में कौन सी ये सब चीज होती थी? गर्भवती महिलाएं जमीन पर ही लेटती थी और वो सही भी रहता है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन ख्याल तो फिर भी रखना है ना। जी माँ जी। यह कहकर पद्मा पापड़ लेकर घर के बाहर चौतरे पर चली जाती है, जहां वो पापड़ सुखाई रही थी कि सामने वाली अमीर गोरी पड़ोसन कृतिका कहती है, ओहो काली गुलाब जामुन, कैसी हो? वैसे मुझे लग रहा है कि हालत ठीक नहीं है। अब घर में गुजारा करने के लिए पापड़ पर निर्भर होना पड़ रहा है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, गरीबी है तो है। गरीबी से याद आया, धनतेरस आ रहा है। इस धनतेरस पर कुछ लोग खरीदेंगे या नहीं? वैसे तुम्हारा धनतेरस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता तो अमीर लोगों पर ही धन बरसाती है, गरीब लोगों पर नहीं। और तुम्हारा तो झोपड़ी जैसा घर भी साफ सुथरा नहीं लगता, तो तुम्हारे छोटे से घर में लक्ष्मी माता कैसे आएंगी? कृतिका बहन, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लक्ष्मी माता धनतेरस पर सबके घर आती है। वो अमीरों की नहीं, गरीबों की भी देवी हैं। आपकी तरह वो किसी से बैर नहीं करती हैं। अपनी गलतफहमी से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और नहीं विश्वास होता तो आजमा कर देख लो। लक्ष्मी माता धनतेरस पर तुम्हारे घर नहीं आने वाली। हमारा घर इतना बड़ा है, आलीशान है, हमारे पास पैसे हैं, अच्छे से सजावट करेंगे, उनको बुलाएंगे तो वो हमारे घर जरूर आएंगी। तुम्हारे पास तो इस बार धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो सोने की झाड़ू भी खरीदूंगी, तुम तो मामूली झाड़ू भी नहीं खरीद सकती हो। मैं दिए लेकर आऊंगी, बर्तन लेकर आऊंगी, सोने का जेवर भी लाऊंगी। खैर, तुम्हारे सामने मैं क्या बोलूं? जली पर नमक छिड़कने जैसी लग रही होंगी ना मेरी बातें। आप कब मीठी बातें करती हैं? आपके मुंह से सिर्फ जहर ही निकलता है। आप थकती नहीं है ऐसे बातें करते करते? नहीं पद्मा, मैं इतनी गोरी हूँ कि जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तो बिना तुम्हारी तारीफ के मेरा एक दिन अच्छे से नहीं गुजरता। खैर, मुझे अब जाना है, मुझे धनतेरस की बहुत तैयारी करनी है। परसों ही धनतेरस है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें तो करनी नहीं है। मम्मा मम्मा, मुझे धनतेरस पर ही साइकिल मिली है। अब आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? मुझे और गिफ्ट चाहिए, और न्यू ड्रेस भी। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए 3 ड्रेस लेकर आऊंगी और 3 सैंडल भी। तो किसी गरीब की बच्ची थोड़ी है जो मैं तुझे कुछ न दिलाऊं। गोरी कृतिका जानबूझकर काली बहू को सुनाकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ उसे घर में ले आती है। इन बातों से काली बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पेट पर हाथ रखकर वो कहती है, माफ करना मेरे होने वाले बच्चे, मैं तुम्हें इस धनतेरस पर कुछ नहीं दे पाऊंगी, और न ही तुम्हारी बड़ी बहन को। घर में जो हालात हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है। कृतिका ने बहुत कुछ कहा, मैं
काली हूँ, हाँ, और इसके लिए मैं कुछ भी सुन लूंगी, लेकिन धनतेरस पर तो इस बार मैं भी सोने का कुछ लेकर ही आऊंगी, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, या सोने की लौंग। मैं किसी के घर काम ढूंढ लेती हूँ। ये कहकर एक कदम बढ़ाती है कि सुनीता उसका हाथ पकड़ लेती है। तूने जो कुछ भी बोला अभी, मैंने सब सुन लिया। तू कहीं नहीं जाएगी। इस हालत में तू काम कैसे कर सकती है? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं माँ जी, मुझे जाना ही होगा। धनतेरस में सिर्फ 2 दिन है, आज का और कल का। प्लीज। पद्मा के घर के अंदर लक्ष्मी माता के सामने नतमस्तक होती है। हे लक्ष्मी मैया, आपका ही दूसरा नाम है पद्मा। आप तो धन की देवी हैं। मैं और मेरे पति इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी हम इतनी गरीबी में क्यों है लक्ष्मी माता? और कृतिका कह रही थी कि आप सिर्फ अमीर घर में ही आएंगी। क्या आप सच में गरीब लोगों की नहीं सुनती? आप बस अमीर की ही सुनती हैं। ऐसा भेदभाव क्यों माता, क्यों? लेकिन मैं परिश्रम करना नहीं छोड़ूंगी। गर्भवती में भी काम करूंगी। पद्मा जा रही होती है कि तभी पति अखिल कहता है, पद्मा क्यों परेशान हो रही हो? ये बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और तुम काम करोगी तो तुम दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अखिल जी, मुझे लक्ष्मी माता रानी पर आस्था है। वो मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगी, और इस धनतेरस मैं भी कुछ सोना खरीदूंगी। मैं चलती हूँ। ये कहकर पद्मा बड़े बड़े बंगले में नौकरानी का काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां 2 जगह उसे कोई काम नहीं मिलता, लेकिन तीसरी जगह काम मिल जाता है, और वो मेहनत से रोटी बनाकर वैक्यूम क्लीनर से साफ सफाई करती है। मैं थक गई, लेकिन मुझे करना होगा। तभी तो मालकिन मुझे 700 रुपए देने के लिए राजी हुई है, 1 दिन के। अभी तो मुझे कपड़े भी साफ करने हैं। ये कहकर पद्मा धीरे धीरे रोटी बनाकर कपड़े धोती है, और 8 बज जाते हैं, जिसके बाद वो घर चली जाती है। घर में जाते वक्त भी अड़ोसी पड़ोसी लोग उसे कालेपन और गरीबी से जुड़ी बातों पर ताना देते हैं, जिसे सुनकर बेचारी नजरअंदाज करती है, और अगले दिन भी ऐसे ही मालकिन के घर काम करती है। शाम को थक कर घर आती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं। तभी उसका पति अखिल संभाल लेता है। पद्मा, पद्मा तुम ठीक तो हो ना? पापा, पापा मम्मी को क्या हुआ? बहू, बहू। सास बहू का गीले कपड़े से चेहरा पोंछ देती है और उसे पानी पिलाती है। आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस काम करने की वजह से थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। ये लीजिए, आज और कल के ये 1400 रुपए हैं। माँ जी, इसमें पतली सी सोने की लौंग तो आ ही जाएगी ना? हाँ बहू, लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? कल हम खरीद लेंगे। अब तू आराम कर। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। कोई बात नहीं अखिल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बैठ, मैंने खिचड़ी बनाई है, उसे खा ले। जी माँ जी। ये कहकर सास अपने हाथ से उसे खाना खिलाकर सुला देती है। सपने में देवी लक्ष्मी माँ पद्मा को पुकारती हैं। मेरी पुत्री पद्मा, उठो। देखो, मैं तुम्हारी शिकायत को दूर करने के लिए आई हूँ। तुम्हारा ही कहना है ना कि मैं सिर्फ अमीर लोगों और वैभव को देती हूँ और गरीबों को कुछ नहीं देती। ऐसा कुछ नहीं है पुत्री। लक्ष्मी मैया, आप माफ करना माता रानी, लेकिन मैंने तो यही सुना है और मैं परेशान बहुत हूँ। लेकिन अपने घर परिवार और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। मेरी बच्ची, मैं सबके लिए एक समान हूँ। जिसके जैसे कर्म उसे वैसा फल मिलता है, और तुम तो नेक दिल इंसान हो। तुम्हारा धनतेरस का तोहफा तुम्हारे बक्से में है, देखना तुम। ये कहते ही लक्ष्मी मां अंतर ध्यान हो जाती हैं और पद्मा का सपना टूट जाता है। वो झटपटाकर नींद से उठती है। ये क्या? लगता है मैं स्वप्न देख रही थी। क्या सच में देवी लक्ष्मी माँ ने उस बॉक्स में कुछ दिया होगा? चेक करूं। ये कहते ही पद्मा बक्से को खोलती है, जिसमें सोने के सिक्के भरे होते हैं। अरे वाह, सच में इसमें तो सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब सच में लक्ष्मी माता ने हमें ये उपहार दिया है। जय हो लक्ष्मी मैया कि मुझे माफ कीजिएगा। मैंने आप पर संदेह किया कि आप अमीर लोगों को ही धन वैभव देती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत साबित हो गई लक्ष्मी मैया, मुझे क्षमा कीजिएगा। माँ जी, अखिल जी, देखिए हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। पद्मा सबको नींद से उठाती है और सोने के सिक्कों का भरा बक्सा दिखाती है। देखते ही देखते सब खुश हो जाते हैं और पद्मा उन सबको अपने स्वप्न के बारे में बताती है, जिसके बाद शाम को धनतेरस पूजा सब एक साथ खुशी खुशी करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता।
दोस्तों, जैसे मैंने लक्ष्मी माता पर अपना भरोसा बनाए रखा है, वैसे ही आप भी लक्ष्मी माँ पर भरोसा रखें। इस धनतेरस आपकी भी चांदी चांदी होना संभव है। जय हो लक्ष्मी मैया की। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नई चीजें क्यों खरीदी जाती हैं? क्या ऐसा करना वाकई शुभ होता है? कमेंट में बताना ना भूलें। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नई चीजें क्यों खरीदी जाती हैं? क्या ऐसा करना वाकई शुभ होता है? कमेंट में बताना ना भूलिएगा।